1000 बागों के शहर हजारीबाग में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, भारत में महिला मतदाता काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। महिला मतदाताओं को अब एक ऐसे मतदाता के रूप में पहचाना जाने लगा है जो कि चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। तो झारखंड चुनाव का ऐलान हुआ है और यहां भी कई सीटों पर महिला वोटर जो है निर्णायक भूमिका में है। 81 सीट में से 32 सीट पर महिला वोटर पुरुष वोटर की तुलना में ज्यादा है, यानी कि 81 सीट की 40% सीट पर महिलाएं जीत हार तय कर सकती हैं। तो महिला मतदाता झारखंड की भाग्य विधाता है। न्यूज़ 18 की टीम हजारीबाग की महिलाओं से बात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो सरकार के काम से कितना खुश है और इस बार उनका मूड क्या है। देखिए, महिला मतदाताओं की राय जानते हुए न्यूज़ 18 की टीम पहुंच चुकी है 1000 बागों के शहर हजारीबाग में। यहां बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच भी त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। और यहां पर महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है, महिलाएं इस बार किसे अपना नेता चुनने वाली हैं और उन्होंने क्या मूड बनाया है, किसकी भाग्य विधाता बनने वाली है। आइए महिलाओं से बातचीत करते हैं और पता लगाते हैं। आपका नाम? अंजलि पासवान। ये बताओ कि यहाँ पर हजारीबाग में माहौल कैसा है अगर महिलाओं के लिहाज से देखें तो? अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। जैसे क्या होना चाहिए तो अच्छा हो सकता है? हमारा लोग यहाँ कुछ ज्यादा ही घूमता है, तो लड़का लोग को थोड़ा सा हद में रहना चाहिए कि अगर लड़की वड़की जाए तो वो अपना रास्ता जाए और लड़की अपने रास्ते, तो ऐसे ज्यादा बेटर रहता है ताकि जब महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पर ये मुद्दा है। हाँ। अगर हम लोग शिक्षा की बात करें, स्कूल खत्म होने के बाद हायर एजुकेशन के लिए हजारीबाग में क्या अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है? हाँ है। और रोजगार? रोजगार यहाँ उतना नहीं है, लेकिन है, उतना भी नहीं है, बाहर जाना पड़ता है लेकिन यहाँ से लड़की लोग को। अभी जो सरकार है यहाँ पर, हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री है, वो बेहतर काम कर रहे हैं या फिर बदलाव की जरूरत लगती है? बदलाव की जरूरत है। मतलब किसे मौका देना चाहेंगे आप? अगला पार्टी देख सकते हैं ताकि पता चले कि कौन अच्छा है, इससे बेटर कौन है। तो इनका मानना है कि बदलाव की जरूरत है। और महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं, आइए बात करते हैं। आपका नाम? नाम आपका? शीला देवी। ये बताइए, यही रहती है आप? हाँ, वहीं के हैं। हाँ, तो यहाँ पर सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए सब कुछ बढ़िया है, सुरक्षित बढ़िया है, है, घर पे अच्छा सबका रोजगार नौकरी है, सबका नहीं है, बिजनेस है, सुरक्षित है महिलाएं। अगर बाहर शाम को आपके घर की कोई महिला या कोई बेटी निकलती है तो सुरक्षित महसूस होता है? हाँ, अच्छा है, सुरक्षित। आप बताइए, आपका नाम? रेशमी कुमारी। यहाँ पर क्या क्या काम होना चाहिए, सरकार को क्या काम करना चाहिए? ये वैकेंसी नहीं आता जॉब का। अच्छा, पेपर लीक यहाँ पर सुना है मैंने झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है। जब 6-7 महीने तैयारी करके परीक्षा देते हैं फिर वो कैंसिल हो जाती है। वो तो नहीं पता। हाँ, होता है। तो आपके घर पे किसी का हुआ है? हाँ, हुआ है। जेएमएम ने मदिया सम्मान योजना निकाली, उसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि हम गोगो दीदी योजना लाएंगे। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि कौन महिलाओं के लिए बेहतर काम कर सकता है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। आप बताइए, आपके हिसाब से? देखिए, झारखंड सरकार पे तो हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि जॉब को लेके भी बिल्कुल सब कुछ जेपीएससी का एग्जाम होता है, पर एग्जाम तो दिया जाता है लेकिन पता चलता है कि भर्ती हुआ ही नहीं है। यहाँ का मतलब एक तो एजुकेशन, ऊपर से नौकरी को लेके काफी लोग बेरोजगार। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। तो बेरोजगारी इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्या क्या मुद्दे हैं महिलाएं के, आइए और महिलाओं से बातचीत करते हैं और पता लगाते हैं। आपका नाम? प्रेरणा भारती। कहाँ से आप स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं? कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छा होता है। यहाँ पर हायर एजुकेशन कैसा है अगर देखा जाए तो? उतना भी डेवलप नहीं किया, लेकिन अभी डेवलप हो रहा है। मतलब पहले उतने इंस्टीट्यूट नहीं थे, फॉर एग्जांपल कंपटीशन का तैयारी जैसे नीट, आईआईटी, जेईई के लिए, यूपीएससी के लिए, लेकिन अब अवेयरनेस हो रहा है और इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे बन रहे हैं। और क्या क्या यहाँ पर काम होना चाहिए? अगर आप वोट डालने जाएंगी तो आपके दिमाग में कौन कौन से मुद्दे होंगे? क्या क्या काम होना चाहिए यहाँ पर? महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ?
हाँ, यहाँ पे उतना केसेस नहीं आता है जैसे कि बाहर आते हैं। यहाँ पे इस सिटी में उतने केसेस नहीं है, सुरक्षित है यहाँ पर। अब ये बताइए कि अभी जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है या फिर आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है? यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहा है सब चीज़। हाँ, यहाँ पे ठीक कुछ है। और महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? मेरा किरण मेहता है। ये बताइए कि यहाँ पे जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? अभी तो फिलहाल ठीक ही कर रही है। सभी महिलाओं को 1000 का जो राशि आ रहा है वो सबको दिया जा रहा है। बस थोड़ी सी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ जो है वो बहुत कम आ रही है, बहुत पेचीदा है ये सब वैकेंसियाँ यहाँ पे। बाकी सब ठीक ही है। इसके अलावा और क्या क्या, अगर कोई ऐसा मुद्दा है आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, जिस पर किसी नेता की नजर नहीं गई, जिस पर किसी पार्टी की नजर नहीं गई? ऐसे हमारे हजारीबाग से तो कोई लोग लोकल यहाँ के जीतते नहीं हैं, बरकट्ठा विधानसभा से जीतते हैं। तो हमारे हजारीबाग में थोड़ा सा विकास का काम कम होता है, जैसे रोड हो गया, नहर हो गया, स्कूल वगैरह हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब का थोड़ा विकास थोड़ा कम होता है। बाकी एवरेज स्थिति में सही चल ही रहा है। सैनिटेशन की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? महिलाएं अगर बाहर निकलती हैं, जैसे पुरुष होता है कि उनके लिए बहुत दिक्कत नहीं होती, लेकिन महिलाओं को अगर शौच करना है बाहर में तो बहुत दिक्कत होती है। सैनिटेशन की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, मगर वो इतना छोटा है और मतलब उसका उपयोग नहीं के बराबर ही लोग कर रहे हैं। इसकी वजह से जो स्वच्छ भारत का मिशन था वो हमको नहीं लग रहा है कि कारगर हो पाया है। उसको और बेहतर करने की जो आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर काम कर सकता है? अभी जो सरकार है वही, या फिर बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र जी का ही स्कीम था जो सबको शौचालय दिया गया था, मगर वो यूजफुल नहीं रहा। और हमारे जेएमएम के हेमंत सोरेन भी तो इसके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं, इसलिए चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो रोजगार और सैनिटेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्या क्या मुद्दे हैं? हजारीबाग की महिलाएं क्या सोच रही हैं और किसकी भाग्य विधाता होने वाली हैं? आइए महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? निधि कुमारी। ये बताइए कि सरकार अभी राज्य में कैसा काम कर रही है? सरकार, ये तो टाइम है अभी वोटिंग का, तो अभी मैया योजना और गोगो दीदी योजना स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल अभी अब मैं जब गिरिडीह से आ रही थी तो रोड तो अच्छा बन गया है, बट वो पता नहीं सेंट्रल का काम है या स्टेट का काम है। बाकी अभी जब मतलब नौकरी तो दिया है सरकार, वो तो अच्छी बात है, बट हम लोग को बहुत सारा जो नौकरी पेंडिंग है, सहायक आचार्य का, सीजीएल वाला, वो सब तो रद्द ही हो रहा है। तो क्या भरोसा करेंगे सरकार पे? परीक्षा रद्द होना बहुत बड़ा समस्या होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी। परीक्षा रद्द होना तो बहुत बड़ा है ही फैक्ट। और दूसरी बात, इसमें इतना खर्च होता है, बच्चों लोग को कितनी परेशानी होती है। सीजीएल का फॉर्म 2019 में ही भरा गया है, 2022 हो गया, 2024 हो गया, अभी एग्जाम ले रहे हैं वो भी रद्द हो जा रहा है। तो बच्चा कैसे किस पे ट्रस्ट करेगा? अच्छा, ये बताइए, अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है उससे आपको उम्मीद है कि वही इस हालात को सुधार सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, नया चेहरा कोई आना चाहिए। हमारे बीजेपी के पहले रघुवर दास थे, उनसे भी हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हेमंत सोरेन ने भी काम किया है, लेकिन अभी कुछ लास्ट ईयर में, तो हमको लगता है कि कुछ नया चेहरा आना चाहिए, कुछ जो यंग के लिए काम करे, जो नौकरी दे और थोड़ा डेवलपमेंट और करे। बीजेपी और जेएमएम से हटके? हाँ, कुछ नया चेहरा जो भी हो वो डेवलपमेंट करे बस। आपका नाम? तबस्सुम। ये बताइए, आप जब वोट डालने जाएंगी तो क्या क्या सोचकर आप वोट डालने वाली हैं? मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ के? देखिए, यहाँ के जो मुद्दे हैं, इनफैक्ट झारखंड के जो लोकल मुद्दे हैं हमारे, मैं यही बोलूँगी, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, हम जैसे यूथ जितने भी है झारखंड के हो या इंडिया में भी, काफ़ी एजुकेटेड है वो, लेकिन उनको यूथ जॉब नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब में जितनी वैकेंसियाँ हैं, एग्जाम्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, लोग इतनी दूर दूर से, खासतौर पर उन्हें सारे बच्चों को कभी उनके होम मतलब ज़िले पे कभी भी ये क्या एग्जाम कंडक्ट सेंटर्स नहीं होते, कभी दूर दूर जाते हैं, फिर उतनी दूर से आते एग्जाम कैंसिल हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब में इतनी सारी वैकेंसीज होने के बावजूद भी जो जॉब प्रोवाइड नहीं होती, वो मेरा मेन है। फिर दूसरा है सबसे ज़्यादा महंगाई। जो नॉर्मल हाउस होल्ड है, आप देख रहे हैं, जैसे हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप महंगाई कम करें। रोज़मर्रा की जो चीज़ें उनके दाम जो नॉर्मल से, इतनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, बट ये मोर देन 100% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है, जो हम जैसे लोग, आप जितने पुअर फैमिलीज हैं या मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। ये मेरे मुद्दे हैं। तीसरे है विमेन सिक्योरिटी। आप देख रहे हैं झारखंड में हजारीबाग में आप देख लीजिए, जितने भी गोल्ड चेन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल चोरी हो रहे हैं, तो ये जो सिक्योरिटी चाहे विमेन की हो चाहे नॉर्मल यूथ की हो,
तो अब ये मेरे मुद्दे हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, दूसरे महंगाई को कम करना, तीसरी जो वुमेन सेफ्टीज है, और या फिर नॉर्मल जो सिविलियन की सेफ्टी बोलते हैं। तो आप ये मेरे 3 बेसिक मुद्दे, और मैं इन्हीं बेसिक मुद्दों पे ही जाके मैं वोट करना पसंद करूंगी। अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वही सरकार अच्छा काम कर सकती है, उसे दोबारा मौका मिलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगी कि चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है, चाहे वो हमारी सेंटर में आप देख लो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट हो, या हमारी यहाँ की जो भी सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, जो भी हो, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं कहूँगी काम के बेसिस पे वोट होने चाहिए, ना कि जो घटिया मुद्दे जो होते हैं, हिंदू मुस्लिम होते हैं, या दूसरे भी फालतू के मुद्दे जो चलते हैं, जिसमें हमारे बंटवारे की बातें होती हैं, उन मुद्दों पे वोट नहीं होने चाहिए। और ये लोगों को समझना चाहिए कि हाँ, हमारा मेन हम जो वोट करते हैं, वो हमारा जो चलना जो सरकार है, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए चलनी चाहिए, ना कि फालतू के मुद्दों से। इससे कुछ नहीं होता। ये क्या होते हैं कि अभी वोट आएंगे, अभी इलेक्शन होने हैं, तो कुछ से कुछ मुद्दे बना देंगे लोग आएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर जो जितने भी जो नागरिक है, हम जो सिविलियन है, वो अपने बेसिक मुद्दों पे लड़ते रह जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर ठीक है, अगर ये हेमंत सरकार ने या फिर जो भी आगे करंट गवर्नमेंट ने जो जॉब की है, उनकी रिपोर्ट कार्ड देख के उन पे वोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इन्होंने अच्छा काम किया है, हमारे स्टेट के लिए अच्छा किया है, लोग यहाँ से पलायन कम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार अच्छा मिल रहा है, तो आप प्लीज उन्हें वोट करें। और आपको अगर नहीं लगता है कि लगता हाँ बदलाव जरूरी है, तो फिर ठीक है, आप बदलाव पे वोट करें। ठीक है। तो हजारीबाग की महिलाएं आपने देखा काफी जागरूक है। इनका कहना है कि वोट सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, जो बाकी पॉलिटिकल मुद्दे पार्टियां बनाती हैं उन पर नहीं। और भी महिलाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। ये बताइए, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ। सरकार कैसा काम कर रही है यहाँ पे? हाँ? हेमंत सोरेन की सरकार है ना, अभी काम कैसा कर रही है? वो किसके कर रहे हैं? हम तो जो कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। बढ़िया क्या बात है सर, हमको समझा दीजिएगा तो। नहीं, ये बताइए कि जैसे वोट डालने जाएंगे ना आप 13 तारीख को। अच्छा हाँ, 13 का है। हाँ, तो वोट डालने जाएंगी तो क्या क्या सोच के वोट डालेंगे कि नेता कैसा होना चाहिए, और क्या क्या काम यहाँ पे जैसे बिजली, पानी, सुरक्षा, ये सब क्या क्या होना चाहिए? हाँ, सब होना चाहिए। सही आओ का हम लोग को अच्छा होना चाहिए, बिजली पानी हम लोग को अच्छा होना चाहिए। आओ का आप बताइए, आपका नाम? फिरोजा खातून। अभी हेमंत सोरेन की सरकार है और इससे पहले एनडीए की सरकार थी। दोनों में से आपको कौन सा कार्यकाल ज्यादा अच्छा लगा? अभी तो हमको वही तो लग रहा है जो पहले से थे, हेमंत सोरेन। हाँ। और क्या क्या काम यहाँ पर होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए। पानी हम लोग का बहुत तकलीफ है, पानी का, लाइट के भी, सब चीज तो हमको तकलीफ है। सबसे बड़ा हम लोग पानी, बिजली आती है लेकिन बहुत कटता है, लेकिन पानी का हम लोग का बहुत ही हो रहा है। बच्चों का मतलब आपके जो बच्चे हैं उनका नौकरी पेशा है, रोजगार है? सब लेबर कुली काम करता है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की? हाँ, पढ़ाई लिखाई मैट्रिक। उसके बाद फिर पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, फिर शादी ब्याह हो गया। आप बताइए, आपका नाम? जुबैदा खातून। ये बताइए कि सरकार कैसा काम कर रही है यहाँ पे? जो भी कर रहे सब ठीके कर रहे हैं। तो पैसा देवे नहीं कर रहा है, जो पैसा जब भराए हैं तो कहाँ दिया पैसा? नहीं दिया। नहीं, कहाँ 1,000 वाला तो भराए, कुछ पैसा नहीं दिया। किसी को मिला, किसी को हम लोग के मिलबो नहीं कर रहे हैं। या तो आप लोग पूछ ही नहीं कि क्यों नहीं मिला पैसा? बोले कि कागज नहीं आया है, कि कहाँ हो गई है। कागज मिलेगा करके तो अब तो वोट होगा, अब कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये अभी मैया सम्मान योजना निकाले हैं और फिर इनका कहना है कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि महिलाएं ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सम्मान नहीं करेगा? महिला कोई सुविधा नहीं होगा, महिला क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार झारखंड की महिला मतदाता जो है वो किसकी भाग्य विधाता होने वाली है। आपका नाम? महरून निशा। और महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पर कैसी है? महिलाओं की सुरक्षा ठीक है। सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्कूल में अच्छी होती है? होती है अच्छी, लेकिन सरकारी वाला में उतना नहीं पढ़ाई होती है। आप बताइए, आपका नाम? कोमल। यहाँ पर आप जब वोट डालने जाएंगी तो क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं स्थानीय महिलाओं के लिहाज से? देखिए, जिस तरीके से महिलाओं को हमेशा यहाँ पे
हम देश की आधी आबादी है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि देश की आधी आबादी होने के बावजूद भी हमें जो चीजें मिलनी चाहिए, हमें जो अधिकार मिलना चाहिए, इतनी सारी योजनाएं हमारी सरकार लेकर के आई है। हमारे जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वो कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए लेकर के आई है। लेकिन उन योजनाओं से भी महिला यहाँ के लोगों को, बीजेपी के जो अपोजिशन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको तकलीफ है कि ये योजना ये आगे ना बढ़े, ये हमेशा घर की चार दीवारी में बंधे रहे, इन्हें ये शिक्षा में आगे ना बढ़े, ये शिक्षित ना बने। तो इन्हें इस चीजों से भी प्रॉब्लम है कि सरकार हमारी सावित्रीबाई फुले योजना हो गया, अगर मैं बात करूं कि अभी कुछ समय पहले भी आप देखे होंगे कि जो पेंशन है, विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन को भी 60 साल से घटा करके आपको 50 साल कर दिया गया। इसमें भी इन लोगों को तकलीफ है कि नहीं, ये तो लॉलीपॉप बांट रही है सरकार। तो हम सब यही चाहते हैं कि हम महिला सिर्फ वोट बैंक नहीं है, हमें सिर्फ वोटर्स की तरह आप इस्तेमाल करने का, उस नजर से देखने का कोशिश मत करिए। हम सभी लोग और सभी महिला लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और वर्षों से लड़ते आ रही हैं। यहाँ का कोई स्थानीय मुद्दा है जिस पर किसी पार्टी ने, किसी नेता ने बात नहीं की हो? बिल्कुल, देखिए यहाँ सबसे बड़ा मामला अगर आप देखेंगे तो विस्थापन का मामला सबसे पहले आता है कि आप इतना रोजगार का बहुत सारा स्रोत है। यहाँ पे एयरपोर्ट कितने सालों से बनने के लिए आधा बन करके तैयार है, इनको स्टार्ट नहीं करना। यहाँ इतने सारे एम्प्लॉयज है, कितने सारे लोग हैं जो हजारीबाग के लोग, महिला लोग भी वहाँ पे काम कर सकती हैं, उन्हें एक रोजगार का स्रोत मिल सकता है जो इन्होंने नहीं किया। आप देखिए कटकमदाग जो कोल माइनिंग है, वहां पर देखिए आपका त्रिवेणी, देखिए बहुत सारा विस्थापन का मामला देखिए, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे स्थानीय लोग, अगर हमारे युवा है, अगर हमारे लोग हैं, कुछ आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा बात यहाँ नशा का, यहाँ ड्रग्स जिस तरीके से चल रहा है, अफीम जिस तरीके से चल रहा है, लोग नशे में डूबते जा रहे हैं। प्रशासन इसको लेके कुछ नहीं करती। प्रशासन काम करिए, प्रशासन कब तक काम करेगी? आप सबसे बड़ी बात है ना, अगर बेरोजगारी है तो ये सारी चीजें तो होगी, लोगों का माइंड डाइवर्ट तो होगा। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो बच्चे इंक्रीज होते हैं, जो 18 साल जो टीनेजर्स लोग होते हैं, जो उनको हार्मोनल बहुत फास्ट इंक्रीज करता है, तो उन्हें कुछ ना कुछ लाइफ में चाहिए होता है कि अगर उस समय वो स्टेबल हो जाए अपने लाइफ को थोड़ा सा क्योर करने के लिए। लेकिन क्या होता है, उस समय लोग उनको नशा थमा देते हैं, उन्हें बेरोजगार कर देते हैं, उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। इतने बड़े मुद्दा को देखिए, शिक्षा में 18% की जीएसटी लगा करके रखे हैं। क्या है, कैसे पढ़ेंगे गरीब तबके के लोग, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? अभी हेमंत सोरेन जो 1,000 जो लागू किए हैं उसमें है सो, मतलब कि अभी उसमें भी बहुत सा आदमी को पैसा आया, बहुत सा को नहीं आया है। क्यों नहीं आया? पता नहीं क्यों नहीं आया, दलाली की वजह से। यहाँ पर जो भी हमारे राज्य सरकार जो है, हमारा झारखंड सरकार जो भी कुछ भी अगर नियम लागू किए हैं, तो यहाँ इतना ज्यादा दलाली है, विपक्ष के इतने ज्यादा दलाल लोग भरे हुए हैं कि कोई भी मुद्दा को ये सक्सेसफुली होने नहीं देते हैं। चाहे वो विपक्ष के लोग विपक्ष में रह के कैसे, मतलब तंत्र को कैसे मैनेज? तंत्र में देखिए मैडम, हर जगह अभी क्या है ना कि बिना दलाल का कोई काम नहीं होता है। आप रसीद मोटेशन में चले जाइए, आप सीओ के पास चले जाइए, हर जगह आपको बिना दलाल का कोई काम नहीं होगा कि हर जगह भ्रष्टाचारी भरा हुआ है। सबको पैसा ऐसा सबको पैसा चाहिए, सबको, तभी वो सब, किसी को एक आवास पास हो रहा है, किसी का रोजगार का तो बात ही नहीं है। यहाँ पर आवास, राशन कार्ड, हर जगह का भी पैसा मिल रहा है, तब जाके वो पास हो रहा है। लड़कन बीएड करके अभी बेरोजगार है, उन लोग को नौकरी अभी तक ले नहीं मिला है। सोचिए कैसे क्या होगा। हमारे वर्षों से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विपक्ष के बीजेपी ही यहाँ सांसद अभी बने हैं फिलहाल, और वो विधायक वही रहे हैं, उन्हीं का सत्ता चला है। लेकिन फिर भी आप चारों पट्टी नजर दौड़ा के देख लीजिए, हजारीबाग में वाटर टैंक लगा हुआ है, फिल्टर पानी के लिए वो मुहैया किया गया है, करोड़ों का रुपये को स्थापित किया गया, लेकिन वहाँ एक बूंद पानी का नसीब किसी को नहीं हुआ। ये पैसा किसका है आखिर? हमारे पैसे को, आम पब्लिक का पैसा को लेके ये लोग मनमानी यूज करते हैं, मनमानी काम करते हैं, लेकिन उस जनता को 100 से ज्यादा वाटर एटीएम अभी तक लगा दिया गया है, लेकिन कोई भी नहीं चलता है, कोई भी नहीं चलता है। भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आ रहा है। भ्रष्टाचार और जो युवा है उनका विस्थापन दूसरे राज्यों में आएगा। इस बार कांग्रेस सरकार, मुन्ना लोगों ने बहुत समय से देख लिया है, सांसद को भी देख लिया है, बीजेपी और ये विधायक को भी देख लिया है, यहाँ कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है। अगर, और ये बहुत सही बात है कि जहाँ जहाँ बदलाव हुआ है वहाँ विकास हुआ है। मैं इसी बात पर टिकी हुई हूँ, इसकी बात पे हम लोग सभी लोग विश्वास करते हैं, हजारीबाग की जनता विश्वास करती है। हमेशा लोगों को छलने का काम किए यहाँ के लोग, आखिर बिल्कुल।
तो मुद्दे क्या क्या है महिलाओं के, ये आपने सुना, और हजारीबाग की महिलाएं क्या सोच रही हैं हमने आपको बताने की कोशिश की। इसी तरीके से अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहां की महिला मतदाता क्या चाहती हैं, इस बार वो किसकी भाग्य विधाता बनने वाली हैं, ये आपको बताएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ जूली, न्यूज 18 हजारीबाग। महिला मतदाताओं की राय जानते हुए न्यूज 18 की टीम पहुंच चुकी है हजारबागों के शहर हजारीबाग में।